नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ सर मेरा। अरे वाह, इसका फाउंडेशन फाउंडेशन अरे इट्स नॉट बीआरएस। फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड का जो रिकंसिलिएशन होता है उसकी बात कर रहे हैं बेटा। सर पढ़ा था। पढ़ा था ना? हाँ हाँ सर। होम बेस्ड वालों ने छोड़ दिया होगा। पढ़ा सर पढ़ा। अच्छा, नहीं यार होम बेस्ड के चक्कर में देखे ठीक है, सीधा आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है। चलो चलो सुनो, देखिए क्या होता है, हम एक तो बनाते हैं बेटा पी एंड एल अकाउंट, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, और जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो हम बनाते हैं क्या? कॉस्ट शीट, राइट? अब यहां पे भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और यहां पे भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, राइट? पर कई बार ये प्रॉफिट हमारा अलग अलग आता है। क्यों सर अलग क्यों आता है? अलग आने के कई रीजन इसमें है, ठीक है? पहला रीजन स्टॉक वैल्यूएशन। यहाँ पे हमारी स्टॉक वैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है और यहाँ पे हमारा स्टॉक वैल्यूएशन करने का तरीका अलग होता है, राइट? बोलिए होता है क्या? ओके, दूसरा पॉइंट सर ओवरहेड की रिकवरी। पी&एल में ओवरहेड अलग तरीके से आते हैं क्योंकि ये एक्चुअल बेसिस पे आते हैं, और यहाँ पे ओवरहेड जो आते हैं वो रिकवरी बेसिस पे आते हैं, ठीक है? इसलिए उनमें ओवर और अंडर रिकवरी हो सकती है। तीसरी बात, कुछ एक्सपेंसेज या कुछ इनकम ऐसी हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं, कॉस्ट शीट में नहीं आती है, ठीक है? कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेज, इनकम एंड एक्सपेंसेज ओनली कवर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकते हैं? यस, कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? सर डिविडेंड। डिविडेंड बोल सकते हैं, बिल्कुल। और एक सीएसआर एक्सपेंसेस होता है, सीएसआर नाम सुना है आपने? सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, तो वो एक्सपेंसेस फाइनेंस में तो आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। और कोई ऐसा एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड हो सकता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इसलिए आ सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो ओनली कवर इन कॉस्ट रिकॉर्ड। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा एक्सपेंसेस है जो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में नहीं आता है? बोलो, बता सकते हैं कोई? नॉशनल कॉस्ट, ठीक है? अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नॉशनल कॉस्ट लेते हैं तो वो हम यहाँ कंसीडर करते हैं, पर यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं, राइट? तो इसका मतलब इन सारे डिफरेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं, इन सारे डिफरेंसेस की वजह से हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है और हमारा जो कॉस्टिंग प्रॉफिट है वो डिफर करता है, राइट? बोलिए यस और नो। चैट बॉक्स खुला ही रखा करो, फटाफट यस नो लिखते रहो। जितना ज्यादा जवाब दोगे उतना ज्यादा सीखोगे। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। अब सुनिए आगे। तो सर P&L और कॉस्ट शीट में प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है सर कि हमें
इन दोनों को आपस में मैच करना है। ठीक है, ओके सर। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। क्या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि हम आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रहे हैं और आपको इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्रॉफिट पे पहुंचाना है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बताओ कॉस्ट प्रॉफिट कितना है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है सर कॉस्ट प्रॉफिट हम आपको दे रहे हैं और आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट बताना है। तीसरा, अगर उसको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछना हुआ, ठीक है, 4 से 6 नंबर पूछना है तो ये ठीक है, बट अगर उनको इस क्वेश्चन को ज्यादा मार्क्स का देना हुआ तो वो क्या करेंगे, वो ये कर सकते हैं कि क्या बोलेंगे कि आप पहले तो P&L अकाउंट बनाओ, फिर आप कॉस्ट शीट बनाओ और फिर दोनों को मिला के उनका रिकंसिलिएशन भी बनाओ। समझ गए? मतलब डेटा आपको दे देंगे तो पहले आपको उससे P&L बनाना है, फिर आपको उससे कॉस्ट शीट बनानी है और फिर आपको उससे रिकंसिलिएशन भी करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप मान के चलिए 10 से 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कम ना समझे, 6 से लेकर 10 मार्क्स ये आपके कवर करने वाला है। क्लियर? बोलिए, क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। अब अगर क्लियर है तो मैं कुछ स्मार्ट वर्क वाले आंसर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बेटा अपन ने बात क्या की कि पढ़ते सब हैं पर हमें स्मार्ट वर्क करना है ताकि हमें ज्यादा आउटपुट मिल पाए। तो मुझे बताइए एक बार ध्यान से, हम एक प्रॉफिट उठा लेते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और उसको हमें पहुंचाना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट। ठीक है, तो पहले क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट लिखूं और यहाँ पे मैं कॉस्ट प्रॉफिट पे पहुंचूं? बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं? कॉस्ट प्रॉफिट को फाइनेंस पे पहुंचाना है या फाइनेंस प्रॉफिट को कॉस्ट पे पहुंचाना, क्या ये दोनों काम हो सकते हैं? हाँ सर, दोनों काम हो सकते हैं। तो एग्जाम में हमें क्या करना है? क्या आपने सोचा है कभी कि सर हमें एग्जाम में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट लेके फाइनेंस पे पहुंचना है या फाइनेंशियल प्रॉफिट लेके कॉस्टिंग पे पहुंचना है? तो इसका जवाब सुनिए आप। ठीक है, इसका जवाब ये है कि डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट प्रॉफिट पूछा है तो क्या आपके पास कोई चॉइस है? बोलिए, आपके पास कोई चॉइस है क्या? अगर आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट प्रॉफिट पूछा है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास। दूसरी बात, कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा है और फाइनेंशियल प्रॉफिट पूछा है तो भी कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हमें कॉस्ट प्रॉफिट से ही स्टार्ट करना है और फाइनेंशियल प्रॉफिट पे पहुंचना है। अगर दोनों प्रॉफिट दे रखे हैं, इन दैट केस आप कॉस्ट प्रॉफिट से चलेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। अगर दोनों ही प्रॉफिट दे रखे हो तो फिर आप कॉस्ट प्रॉफिट से चलेंगे। बोलिए, आई बात समझ में? कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा हो तो कॉस्ट प्रॉफिट से चलेंगे, दोनों दे रखा हो तो भी कॉस्ट प्रॉफिट से चलेंगे, और दे ही फाइनेंशियल प्रॉफिट ही रखा हो तो फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट से चलना है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ाने के हर टीचर के अपने अपने तरीके होते हैं। आपने भी पहले पढ़ा हुआ है तो मे भी आपका भी कोई तरीका रहा होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, है ना, अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं और आपको उससे मिलना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा
या उसके टाइम टेबल के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा या वो बदलेगा? बताइए, आपको किसी तक पहुंचना है तो वो चेंज होगा या आपको चेंज होना है? बोलो भी। सर हमें चेंज होना है, बिल्कुल हमें ही चेंज होना पड़ेगा क्योंकि काम तो हमारा है, हमें पहुंचना है उस तक। तो वैसे ही अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से सुनना, अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है और हमें कॉस्ट प्रॉफिट पे पहुंचना है तो हम चेंज किस में कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट में या कॉस्ट प्रॉफिट में? मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं प्रॉफिट एज पर P&L, ठीक है, ये मुझे दे रखा है और मुझे पहुंचना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट पे, ठीक है। तो बताइए मुझे क्या करना है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट में चेंज करना पड़ेगा या मैं कॉस्ट प्रॉफिट में भी चेंज कर सकता हूं? सर फाइनेंशियल में करेंगे। फाइनेंशियल में करेंगे क्योंकि जो दे रखा है उसी में चेंज कर सकते हैं ना अपन तो, ठीक है। तो सर आ जाइए, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और मैं अपना तरीका बता देता हूं कि मैं हमेशा क्वेश्चन कैसे करवाता हूं, ठीक है। अगर आपका पहले का पढ़ा हुआ तरीका आपको बेटर लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और मेरा वाला तरीका बेटर लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सुनिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो प्रॉफिट हमने लिखा है ना, आपको हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट इस प्रॉफिट पे देखना है। आपको हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट इस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये प्रॉफिट उस ट्रांजेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ये प्रॉफिट उस ट्रांजेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, बस इतना देखना। सर ये P&L वाले पे? जो भी हम यहाँ लिखेंगे, नहीं जो नहीं भी सर, किसके अकॉर्डिंग देखना है, क्या बोला आपने? मैं ये बोल रहा हूं कि हम जो प्रॉफिट यहाँ लेके चलेंगे, मतलब जिसको हमें चेंज करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो प्रॉफिट दूसरे वाले प्रॉफिट के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो हम घटाएंगे और घटा हुआ है तो हम बढ़ाएंगे। आप बोलोगे सर ये बात तो समझ नहीं आई, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी समझ में आ जाएगी। द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019 and 20 of a company show a net profit of rupees 26,28,000। ये प्रॉफिट एज पर P&L है या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट है? एज पर सब P&L। P&L है सर। बिल्कुल ठीक है साहब, ये लो मैंने P&L के हिसाब से प्रॉफिट लिख दिया, मतलब मैंने फाइनेंशियल प्रॉफिट लिख दिया। अब मुझे जो कुछ भी सोचना है, मेरी जो कुछ भी सोच होनी चाहिए वो फाइनेंशियल प्रॉफिट को लेके होनी चाहिए कि उसमें क्या हुआ है, कॉस्ट में क्या हुआ भूल जाओ, फाइनेंशियल में क्या हुआ ये सोचना है। कैसे? पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कंपनी वॉज इंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है। कंपनी ने माल खरीदा 4 लाख रुपए का, कंपनी ने सेल की 5 लाख रुपए की और कंपनी ने खर्चा किया 25,000 का। ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। क्या आप बता सकते हैं कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ ट्रेडिंग से? 4 लाख फायदा का हुआ है। फायदा हुआ है सर, कितने सर रुपए का? 75,000 का। बिल्कुल सर 75,000 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, 75,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्या ये प्रॉफिट फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आएगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या ये कॉस्ट सीट में आएगा? यस सर। कॉस्ट सीट में आएगा? नो। नहीं, कॉस्ट सीट में नहीं नहीं। आएगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी है बेटा, ट्रेडिंग एक्टिविटी कॉस्ट सीट में क्यों आएगी? समझ गए? तो ये आइटम सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आएगा, कॉस्ट सीट में नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ, जब ये आइटम कॉस्ट सीट में नहीं आया और फाइनेंस में ही आ रहा है, तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सर बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। और कोई जवाब किसी का? थोड़ी देर में आप इतने फ्लो में आ जाओगे, आप ये क्वेश्चन 5 मिनट में कर दोगे। फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट की वजह से? बोले फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? इंक्रीज्ड है सर,
चलिए, तो अगर फाइनेंस का प्रॉफिट बेटा इंक्रीज है तो मैं डिक्रीज कर दूं उसको, ताकि वो कॉस्ट के प्रॉफिट के जैसा हो जाए। यस, बढ़ा हुआ है तो घटा दो, घटा हुआ है तो बढ़ा दो, अपोजिट करना है हमें तो चलिए हम क्या कर देते हैं, आप सब कह रहे हैं इंक्रीज है तो मैं घटा देता हूं, लेस कर देता हूं ट्रेडिंग प्रॉफिट। कितना है साहब ट्रेडिंग प्रॉफिट? 75,000। लो जी, पहले पॉइंट का काम तमाम। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सम ओल्ड एसेट सोल्ड ऑफ एट द एंड ऑफ फेचिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। हमने कोई पुरानी एसेट बेची और वो बेचने से हमें 80,000 का फायदा हुआ। क्या ये आइटम फाइनेंस में आएगा? यस सर। आएगा। क्या ये कॉस्ट में आएगा? नो सर। नहीं। तो इसके वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। सबका जवाब यही है, यस सर। ट्रांजेक्शन की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट सर हमारा बढ़ा हुआ है। यस, तो बढ़ा हुआ है तो क्या कर दो, घटा दो। तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। कितना? 80,000 रुपए। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरे पॉइंट पे आए, ए मेजर ओवरहूल। ए मेजर ओवरहूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ए मेजर ओवरहूल of machinery was carried out at a cost of ₹4 lakh, and next such overhaul expenses will be done after 4 years। मतलब हमने कैपिटल नेचर का एक एक्सपेंसेस किया है 4 लाख रुपए का, जो कि अगले 4 साल बाद होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस एक्सपेंसेस की लाइफ 4 साल है? यस, मतलब ये हमने जो कैपिटल एक्सपेंसेस किया है ये 4 साल हमें बेनिफिट देगा, ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है। अब इन्होंने फाइनेंस प्रॉफिट निकालते टाइम पे ये 4 लाख रुपए पूरे कम कर रखे, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट निकाला और निकालते टाइम पे ये चीजें नोटिस हुई कि इन्होंने 4 लाख रुपए पूरा खर्चे में डाल दिया। जब हम कॉस्ट प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 लाख रुपए खर्चे में डालेंगे या 1/4 डालेंगे? 1/4। 1/4 डालेंगे सर, क्योंकि ये तो अमोर्टाइज होना चाहिए ना 4 साल में। इसका मतलब फाइनेंस के अंदर खर्चा ज्यादा है। बोलिए, इसी पॉइंट से सोचना है आपको। तो क्या हमने फाइनेंशियल प्रॉफिट में खर्चा ज्यादा डाला हुआ है? यस सर, 3 लाख से। ठीक है, और खर्चा Yes, sir. ज्यादा डाला हुआ है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है? कम हो गया। कम हो गया। तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। ओवरहोल चार्जेस कितना? 3/4, क्योंकि 1/4 तो आना ही था। एक बार सभी बता दो, हर्षित सभी बता दो एक बार, स्पेशली मैं हर्षित से पूछ रहा हूँ। सर टू बी ऑनेस्ट मेरे को कम समझ में आ रहा है बीआरएस में। सर वापस से रिकॉर्डेड क्लास देख के देखूंगा, मतलब ये रिकंसिलिएशन क्यों स्टेटमेंट। क्यों क्यों भाई, क्यों देख लोगे वापस से रिकॉर्डेड सर क्लास? मुझे सर सच में प्रॉब्लम आ रही है, मैं मतलब मैं नहीं समझ में आ रहा है मुझे सर। नहीं आ रहा तो पूछो, पूछते तुम हो नहीं, और तो फिर रिकॉर्डेड में दिक्कत आएगी तब क्या करोगे? मैं तो सामने से ऑफर कर रहा हूँ, 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो। अपन क्लास इसीलिए लगा रहे हैं कि आप सीखोगे, सिखाने के लिए तो क्लास है। गिव अप कर देना कि अरे सर मेरे तो नहीं आ रहा, छोड़ा है, ऐसे करने से थोड़ी सीखोगे। क्या नहीं आ रहा बताओ? हम ये कह रहे हैं कि साहब हमने फाइनेंशियल प्रॉफिट उठाया और हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट में जो भी चेंज करने हैं इस तरीके से चेंज करने हैं कि हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट कॉस्ट प्रॉफिट की तरफ चला जाए। तो हमने पहला ट्रांजैक्शन देखा कि भैया ऐसी इनकम है जो फाइनेंस में आती है, कॉस्ट में नहीं आती, तो इसलिए फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, और बढ़ा हुआ है तो हम उसको घटा देंगे, अपोजिट करेंगे तभी तो मिक्स होगा जाके। ठीक है, सम असेट सोल्ड एंड फेचिंग प्रॉफिट, ये भी फाइनेंस में इनकम थी, तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था इसलिए हमने इसको भी कम कर दिया। ओवरऑल जो चार्जेस थे वो चार्जेस फाइनेंस में तो लिख दिए 4 लाख, मतलब पीएनएल में तो खर्चा लिख दिया 4 लाख का,
और जबकि कॉस्ट शीट जब बनाई गई होगी तब खर्चा लिखा गया 1 लाख। इसका मतलब पीएनएल में 3 लाख का खर्चा ज्यादा है, और खर्चा ज्यादा होने का मतलब पीएनएल का प्रॉफिट कम दिखा रहा है, घटा हुआ है, तो हम उसे बढ़ा देंगे। बोलिए, आई बात समझ में? यस सर। चलो तो बताओ फिर नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ अर्षित बताएगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमें कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का आउटसाइड इन्वेस्टमेंट से। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 1.5 लाख रुपए का बाहर के इन्वेस्टमेंट से। तो हर्षित, हमारा फाइनेंस का प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन की वजह से इंक्रीज हो रखा है कंपेयर टू द कॉस्ट, या डिक्रीज हो रखा है? सर इंक्रीज। इंक्रीज हो रखा है। बाकी लोग? सर इंक्रीज हो रखा है। इंक्रीज हो रखा है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जो फाइनेंस में तो आती है, कॉस्ट में नहीं आती, तो इसलिए फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो आप उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम कितना? 1.5 लाख। बोलो, आई गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जितनी भी गलतियां फाइनल का स्टूडेंट करता है मुझे लगता है वो इसी पॉइंट में करता है। तो मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। मे बी आप इंटर में एक्सपर्ट लेवल पे पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एडिशनली बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। सर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, ध्यान से सुनना। किसका? रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। ठीक है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। सर इन तीनों का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है। तीनों का हो सकता है, एक का हो सकता है, 2 का हो सकता है। ठीक है सर, कोई मुझे बता सकता है कि इनका नेचर क्या है? ये डेबिट नेचर होते हैं या क्रेडिट नेचर होते हैं? ये जो ट्रांजैक्शन है ये डेबिट नेचर ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट नेचर है? इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। डेबिट होता है सर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो WIP का हो, और चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, इट डजंट मैटर। ओपनिंग होने का मतलब ही डेबिट है, राइट? वो जब ऐसे लिखते हैं ना कि ओपनिंग WIP है ना, ओपनिंग फिनिश गुड, तो ऐसे लगता है कि WIP डेबिट है, फिनिश गुड्स क्रेडिट है। तो ऐसा कुछ नहीं करना। ओपनिंग वर्ड आते ही क्या मैं ये कह सकता हूँ ये सारा स्टॉक डेबिट है? अच्छा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग WIP और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इनका नेचर क्या है? बोलो, इनका नेचर क्या है? क्रेडिट है सर। बिल्कुल क्रेडिट है सर इनका नेचर। अब एक चीज ध्यान से समझना, अगर मेरे फाइनेंशियल प्रॉफिट में ये आइटम ज्यादा है, अगर मेरे फाइनेंशियल प्रॉफिट, कॉस्ट तो हमें सोचना ही नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉफिट में अगर मेरा ये आइटम ज्यादा है कंपेयर टू द कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? कॉस्ट के कंपैरिजन में अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा बढ़ा हुआ हुआ है सर। इंक्रीज्ड है सर। बोलिए, बात समझ में आई है? क्योंकि इनकम साइड है और इनकम साइड ज्यादा है हमारे पास, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सर कम है, बिल्कुल घटा हुआ है। घटा हुआ है। समझ गए? जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फटाफट करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं पूरा सेंटेंस बताऊंगा, फिर अपन इसका ऑपरेशन करेंगे और फिर इसको आंसर में लेके जाएंगे। WIP valuation of financial accounts does not as a practice to take into account factory overhead। क्या इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जब क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड को इंक्लूड नहीं करते?
अभी फटाफट रिप्लाई कर दो, सभी रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। तो अब नीचे क्या लिखा है, अब सुनो इनकी बात, बहुत टेक्निकल पॉइंट दिया इन्होंने। सर फैक्ट्री ओवरहेड वाज ₹1,85,000 इन ओपनिंग WI। कहा गया सर ओपनिंग WIP? ये रहा। ओपनिंग WIP में फैक्ट्री ओवरहेड था 1,85,000। ध्यान से सुनना। और पहले हमें बोल दिया कि फाइनेंस वाले फैक्ट्री ओवरहेड को कंसिडर ही नहीं करते, तो इसका मतलब फाइनेंस वालों ने ये 1,85,000 कंसिडर नहीं किए होंगे। राइट? तो इसका मतलब उनका ओपनिंग स्टॉक कंपेयर टू द कॉस्ट कम होगा या ज्यादा होगा? ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक कम रहा होगा या ज्यादा रहा होगा? कम सर। कम। कम। पंकज कम कह रहे हैं, तुषार कम कह रहे हैं, और कम सर। ओके सर, कम। सबका प्रसिद्ध। और बिल्कुल हमारा ओपनिंग स्टॉक कम रहा होगा। कैसे? मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं ताकि किसी के भी कंफ्यूजन ना हो। P&L और कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वाले बोलते हैं कि हम तो भैया WIP निकालते टाइम पे फैक्ट्री ओवरहेड को लेते हैं, तो उन्होंने लिया होगा ओपनिंग WIP मान लीजिए 1,85,000। ये कहते हैं हम तो WIP निकालते टाइम पे फैक्ट्री ओवरहेड लेते ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ओपनिंग WIP लिया होगा 0। राइट? तो इसका मतलब P&L में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कम है। अब P&L में ओपनिंग स्टॉक कम है तो उसके वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सर कम है। P&L में ओपनिंग स्टॉक हमने कम लिखा हुआ है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सर बढ़ा कम हुआ है। है। बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है सर। प्रॉफिट तुषार का, निधि का आंसर बढ़ा सही हुआ है। है सर। बिल्कुल बढ़ा हुआ है बेटा, क्योंकि खर्चा कम लिखा तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो बढ़ा हुआ तो हम क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, बोलो किस किस के डाउट है इसमें? आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कुछ नहीं जाता। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार। सर एक बार ये वाला पॉइंट वापस रिपीट करिए ना प्लीज। ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला एक बार। देखिए हमने बेटा P&L अकाउंट बनाया होगा, हमने कॉस्ट शीट भी बनाई होगी। ठीक, ये हमें कहते हैं कि सब फाइनेंस वाले कहते हैं कि हम स्टॉक कैलकुलेशन करते टाइम पे फैक्ट्री ओवरहेड का ध्यान नहीं रखते, जबकि ये कहते हैं हम तो फैक्ट्री ओवरहेड का ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड को कंसीडर नहीं करते और ये फैक्ट्री ओवरहेड को कंसीडर करते हैं। राइट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP के अंदर 1,85,000 का फैक्ट्री ओवरहेड है, तो इन्होंने कहा साहब हम तो मानते ही नहीं है, तो हम तो जो ओपनिंग WIP लेंगे उसमें ये 1,85,000 नहीं लेंगे। और इन्होंने कहा हम ओपनिंग WIP लेते टाइम पे 1,85,000 लेंगे। तो क्या फाइनेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा हमने? पहले तो ये बताओ, पहला स्टेप ये है। यस सर, हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर स्टॉक कम दिखा रखा है 1,85,000 से। और जब हमने स्टॉक 1,85,000 से कम दिखा रखा है तो हमारा प्रॉफिट घटा हुआ होगा या बढ़ा हुआ होगा कंपेयर टू द कॉस्ट? हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है विकास। और कोई? हाँ जी, अभी भी डाउट है? एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं? नहीं सर, आ गया सर। आ गया सबके? किसी को भी जरूरत नहीं है एग्जाम्पल की? चलो ठीक है, बढ़ा हुआ है। और बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट करते हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे हम 1,85,000। ठीक है, एक बार क्लोजिंग और देखते हैं।
क्लोजिंग में 3,15,000 का फैक्ट्री ओवरहेड है। जाहिर सी बात है इन्होंने तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालते टाइम पे कंसीडर किया होगा, तो इनके हिसाब से तो क्लोजिंग क्या रहा होगा, 3,15,000 से ज्यादा रहा होगा, और ये क्लोजिंग में कंसीडर करते नहीं है, तो इन्होंने 3,15,000 को लिया ही नहीं होगा। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर कम है या ज्यादा है? सर कम है, कम है ही है नहीं। बिल्कुल है ही नहीं, कम है सर। ठीक है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सर कम है, प्रॉफिट भी कम है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। तो 185 को लेस कर दो और 315 को ऐड कर दो। आप चाहो तो नेट करके कर दो और आप चाहो तो एक ही ट्रांजेक्शन में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बात समझ में? चलो तो लेस करते हैं। पहले लेस करना था 185, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग 1,85,000 और ऐड कर देते हैं। ऐड ही करना था ना? हाँ ठीक है, ऐड कर देते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग 3,15,000 है। लो जी, बस हो गया काम। एक बार दोबारा बता दो, किसी के कोई डाउट है यहां तक तो? पांचों पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए। नो सर। नहीं है तो बताओ टोटल करके फिर। एज पर 27,53,000। 2753। 2753। मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। देखो शुभम का जवाब आ गया, हर्षित का जवाब आ गया, निवी का आ गया, पंकज पंकज तू बोले। पंकज यस सर। ओके, साकार 2,75,000, 27,53,000। हाँ सही है, साकार आगे सर। तुषार, यस सर आ गया। हेमंत, मीनल, मीनल का कोई जवाब नहीं आया आज पूरी क्लास में। मीनल, समृद्धि, सिद्धि, मीनल, समृद्धि एंड सिद्धि, प्रेरणा, प्राची, ये जो जवाब नहीं दे रहे ना, इन्हीं से पूछूंगा फिर मैं आगे। चलिए पहले मैं आपको एक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अपन टेक्निकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, अब वो जवाब देगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो जवाब देगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पता चलेगा किसकी कितना, कौन कितना पानी में है, ऐसा। चलो हमें बोल रहा है ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड शो ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,46,700 ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑडिट। जब कॉस्ट ऑडिट की गई तो ये ट्रांजेक्शन नोटिस किए गए। लास्ट लाइन जरूर से पढ़े। हमें बोला है वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये कौन सा है? सबसे पहले तो ये पहचानो, इसमें गड़बड़ मत कर देना। फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल है, तो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ठीक है, 35,46,700। चलिए
पहला सवाल समृद्धि से है। समृद्धि है ना क्लास में? एक ओल्ड मशीन बेची हमने जिसकी वैल्यू थी, ध्यान रखना कई बार प्रॉफिट देता है कई बार वैल्यू देता है, जिसकी वैल्यू थी 6,54,000 रुपए और बेचा 9,30,000 में। तो बताओ इस असेट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। कितना? सर कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। कैलकुलेटर नहीं है भाई, दूसरा कोई बता दो कितना प्रॉफिट हुआ है? 76,000। सॉरी 276। 2,76,000। ठीक है, 2,76,000 लिख दिया। समृद्धि जी वापस बताइए अब कि 276 का जो प्रॉफिट है क्या वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आ रखा है? यस सर। और क्या कॉस्ट रिकॉर्ड में आ रखा है? नो सर। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सब भरा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? सर लेस। लेस कर दीजिए, चलिए लेस कर देते हैं हम। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट मशीन कितना हो गया ये? 2,76,000। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है इसमें? अगर किसी का डिफरेंट आंसर है तो बोल दीजिए। नहीं है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हमारे पंकज बाबू। डिविडेंड इनकम वॉज रिसीव्ड अमाउंटिंग ₹84,500 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सीधा आंसर कि इससे फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सोचना हमें इसी प्रॉफिट में है। बड़ा हुआ है, इससे बड़ा। कम 84,500। कम करें। चलिए ये कह रहे साहब बड़ा हुआ है, लेस कर दो। कोई और कुछ अलग आंसर देना चाहते हैं? नो सर। तो डिविडेंड इनकम में इनके कहने से कम कर रहा हूँ 84,500। चलिए प्रेरणा, a sum of ₹58,000 was spent towards CSR commitment. CSR कमिटमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट की वजह से 58,000 रुपए आपने खर्च किए। तो इससे फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? हाँ डिक्रीज बता रहे हैं वो। शेफाली अगर क्लास में हो तो शेफाली रिप्लाई कर दो। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे समझ में नहीं आया, अभी क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, 1 मिनट है ना। अच्छा चलो मैं एक बार बोल देता हूँ, सुन लो। सीएसआर का एक्सपेंसेस P&L में तो आता है। यस सर। जबकि सीएसआर का एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में नहीं आता। यस सर। तो इसका मतलब ये ऐसा खर्चा है जो सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आया है, कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं आया। यस सर। तो इस प्रॉफिट के बिहाफ पे जो हम यहाँ लिखते हैं ना उसके बिहाफ पे, और हमने यहाँ लिखा है फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट एज कंपेयर टू कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? सर स्पेंड करना तो सर ज्यादा कम हो गया सर। कम हो गया, तो हमें उसका अपोजिट करना है, ऐड कर देते हैं। वापस ऐड कर देंगे। CSR एक्सपेंसेस 58,000। ठीक है आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन, साकार से पूछ लेते हैं। चलो, कंपनी इंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, जहां पे परचेज था 13,50,000 का, सेल था 13,42,300 का, और खर्चा था 40,800 का। तो साकार बाबू इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ है सर। लॉस कितना? कितना लॉस? 48,500 का। साकार इतना ही आ रहा है क्या? निकाल रहा हूँ सर। तीन ही तो प्लस माइनस करना है। 13,50 प्लस 40,800 माइनस 13,42,300। लॉस हो गया सर।
ठीक है, अब इस प्रॉफिट की वजह से, इस लॉस की वजह से हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? घटा हुआ है, घटा हुआ है सर। कम है घटा सर। हुआ है, घटा हुआ है। बाकी सब लोग यस सर, घटा हुआ है, ऐड कर। घटा हुआ है, क्योंकि फाइनेंस सर में ये लॉस ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो ये तो एक डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी है ना, ये तो कॉस्ट में भी आ रहा होगा। नहीं, कॉस्ट में ऐसा क्यों नहीं आएगा? देखना। कॉस्ट बनाते हैं बेटा अपन प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट सीट, समझ रहे हैं, और पीएनएल बनाते हैं अपन बिजनेस के लिए, तो पीएनएल में तो आएगा ट्रेडिंग। कॉस्ट सीट तो प्रोडक्ट वाइज है, कॉस्ट सीट में क्यों आएगा? ठीक है सर। है ना, मेरे दो काम है, मेरी एक फैक्ट्री है और एक मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो ट्रेडिंग वाली चीजें फैक्ट्री में क्यों आएगी, पर पीएनएल में ठीक तो है सर। आएगी। ओके, ठीक है। ओके। तो अब मैंने फाइनेंस में लॉस लिखा पर मैंने कॉस्ट में लॉस नहीं लिखा, तो उसकी वजह से मेरा फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो रखा है? कम हो रखा है। तो क्या करूं मैं? ऐड अपोजिट Add कर देता हूं, लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग कितना आ रहा है अभी? 48,500। चलिए भाई, सिद्धि है क्या हमारे साथ? Yes, sir. सिद्धि, some renovation work carried out at a cost of ₹7,75,000। रिनोवेशन कराया हमने 7,75,000 रुपए का, और इस रेनोवेशन की लाइफ है 5 साल, मतलब कि ये कैपिटल एक्सपेंसेस है 5 साल के लिए। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है 5 साल के लिए। ओके, अब 5 साल के लिए जब ये कैपिटल एक्सपेंसेस है तो फाइनेंस में तो इन्होंने पूरा लिख दिया, जबकि कॉस्ट सीट में अब हम लिखेंगे तो क्या ये 1/5 आएगा? So 6,20,000 ऐड हो जाएगा। 20,000 ऐड हो जाएगा। बोलो भाई बाकी लोग, सही है क्या जवाब? यस सर। सर ये कॉस्ट शीट में क्यों आएगा? कॉस्ट सीट में बेटा अमोर्टाइजेशन तो करेंगे ना अपन ने अगर कोई काम रिनोवेट करवाया है, कोई चीज मशीन का किसी का भी रिनोवेशन करवाया है, तो वो तो प्रोडक्ट में आता ही है। सर इसमें वो नहीं लिख रखा था ना, प्रोडक्ट का है। ऑफिस का अगर हो रहा हो तो ऑफिस का तो आएगा नहीं ना सर। हाँ, ऑफिस का होगा तो नहीं आएगा, अगर ऑफिस लिखता तो अपन नहीं लेते बेटा। फिर तो सब पूरा 775 ऐड कर देते। यस 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 यस, ठीक है, क्योंकि एक चीज देखो, आप यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट में ये बातें पता चली, मतलब ये सब कॉस्ट रिकॉर्ड में मेंशन है, ठीक है, और उन्हीं से रिलेटेड है। तो ऐड कर दूं 620? यस सर। यस सर। क्योंकि मैं दोबारा और लॉजिक बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के ना आया और वो ना पूछ रहे हो। फाइनेंस में हमने खर्चा लिखा 7,75,000 का, और जबकि कॉस्ट में हमें खर्चा लिखना था 155 का, तो फाइनेंस में खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा होने से की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट घटा हुआ है, तो हम उसको वापस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक का एडजस्टमेंट है, ये आपको सबको ध्यान से समझना है। स्टॉक एडजस्टमेंट ही सबसे मुश्किल होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्या इससे फर्क पड़ता है कि ये रॉ मटेरियल की क्लोजिंग है? बोलिए, क्या इससे फर्क पड़ता है कि रॉ मटेरियल की क्लोजिंग है? नो सर। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स। क्लोजिंग मतलब क्रेडिट, ओपनिंग मतलब डेबिट, बस इतना याद रखो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वाज अंडर वैल्यू बाय 29,600, बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यू है किसमें? फाइनेंस में। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट कम है। किसने बोला? साकार ने। बोलिए, सही कह रहे हैं क्या साकार? यस सर। सर हमने क्लोजिंग रॉ मटेरियल कम लिखा हुआ है 29,600 का फाइनेंस में, तो कम लिखा हुआ है तो प्रॉफिट घटा हुआ है, और लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐड कर दूं? बोलिए, ऐड कर दूं? यस सर। सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना? 29,600। आगे लिखा है डेट ऑफ फिनिश गुड्स वाज ओवर वैल्यू, फिनिश गुड ज्यादा लिखा हुआ है भैया,
तो क्या इससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है? कम हो रखा है। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है सर। बढ़ा हुआ है बेटा, इट्स बढ़ा हुआ है फिनिश, सर। ये भी फिनिश क्लोजिंग है, है सर। यस सर। ये भी क्लोजिंग ही है ना, दोनों ही क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑफ आरएम, क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ज्यादा लिखा है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यस सर। तो लेस करो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग कितना है? 65,400। लो जी, बता दो एक बार फाइनल आंसर क्या आ रहा है भैया? 38,76,900। अरे भाई बड़ा फास्ट है तुम। 38,76,900 क्या पहले से निकाल के रखा था? यस सर। क्या बात। तो सर गड़बड़ हुआ कुछ आपका आंसर? बुक खोल के तो नहीं बैठे हो ना कोई? $38,76,900 बता रहे हैं, अभी चेक कर लेना एक बार हाँ आंसर। सर यही आ रहा है। सर एफ पॉइंट एक बार वापस से बताइएगा प्लीज। कौन सा वाला? एफ एफ पॉइंट। एफ पॉइंट कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक, मैं वो इसको हटा रहा हूं ना, ये एफ पॉइंट हमें कह रहा है सब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज अंडर वैल्यू। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा होता है सारी कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही होती है। ठीक है, हमें बोला कि सब जब P&L अकाउंट बनाया गया तो उसमें क्या किया गया? क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं ना यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल भी है और यहाँ पे फिनिश गुड्स भी है। ठीक है, अब हमें बोला गया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज अंडर वैल्यू। ये स्टॉक 29,600 रुपए से कम लिखा हुआ है, जबकि और आना चाहिए था पर इन्होंने कम लिखा हुआ है। और जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, वो ज्यादा लिख दिया। मतलब आप तो ये मान लीजिए कि जिस बंदे ने P&L बनाया उससे गलती हो गई, उसने रॉ मटेरियल का स्टॉक तो 29,600 रुपए कम लिख दिया और फिनिश गुड्स का स्टॉक 65,400 ज्यादा लिख दिया। आप तो ये मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है हमें इस गलती को सुधारना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि भैया रॉ मटेरियल का स्टॉक जो कम लिखा है वो ओल्ड लिख दो। तो जैसे ही मैं ओल्ड लिखूंगा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी कम हो रखा है तो मैं ओल्ड लिखूंगा तो बढ़ेगा ना। यस सर, यस सर। तो इसलिए बढ़ा दिया, और ये ओल्ड ज्यादा लिखा हुआ है तो इसको हटाएंगे तो घटेगा, इसलिए हमने घटा दिया। ओके सर। बोलिए भाई, सभी एक बार फाइनल कमेंट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? सभी टोटली सब रिप्लाई कर देंगे। शुभम, विकास, हर्षित, निवी। यस सर, यस सर। यस सर। ओके, और ओके, सिद्धि, समृद्धि, मीनल, यस सर। प्राची। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं फिर मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दो कर लीजिए, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 अपन सारे कर डालेंगे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सारे क्वेश्चन हम यही कर डालेंगे क्लास में, या तो होमवर्क में या क्लास में। सर शीट मोबाइल ऐप। शीट ये नहीं है, किस किस के पास नहीं है नोट्स? ये सर मेरे पास नहीं है। नीवी, शेफाली और पंकज, और नीवी, शेफाली एंड पंकज, और ठीक है, मैं आपको अभी भेज दूंगा ये। ठीक है, और अगर आप कलेक्ट करवा पाए तो आप इंस्टीट्यूट से कलेक्ट भी करवा सकते हैं फिजिकल कॉपी। फिजिकल कॉपी ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, अभी के लिए मैं भेज दूंगा आपको। यस सर, अभी तो आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और बेटा, सर फिर आज की क्लास भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी ना? बिल्कुल मिल जाएगी, आज की क्लास रिकॉर्डेड मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन 8 और 9 आप जरूर करें। कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में?
14 क्वेश्चन है जिसमें स्कैनर भी कवर है, मॉड्यूल भी कवर है, सब कुछ कवर है। ये देखिए दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो हम पूरे 14 क्वेश्चन यहाँ कर देंगे ताकि एग्जाम में कोई मार्क्स कटने का चांस ही ना रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।